Hello students, welcome to our current affairs session. In today's lecture, we will discuss some important current affairs of 23rd of May 2024. So आज की क्लास में हम 23 मई 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद सम इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ 23rd मई. सो आज की क्लास की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय समाचार. अंतर्राष्ट्रीय समाचार में हम इंटरनेशनल लेवल पर बनने वाली और सारी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करेंगे जो 23 मई 2024 से रिलेटेड होंगी. इंटरनेशनल न्यूज में हम कवर करेंगे कोई इंटरनेशनल एजेंसीज में अगर कोई अपॉइंटमेंट हुआ है, कोई इंटरनेशनल एजेंसीज की या इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी कोई मीटिंग कंडक्ट की गई है, इंटरनेशनल कोई संगठन है उससे रिलेटेड कोई न्यूज बनती है, प्राइम मिनिस्टर या किसी कंट्री के प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई न्यूज बनती है, तो वो हम सब किस में कवर करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय समाचार में कवर करेंगे. सेकेंड कैटेगरी होगी हमारी राज्य समाचार. राज्य जैसे आप नाम से समझ पा रहे हैं तो जो स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, जो भारत के राज्य हैं वहां पर किसी स्टेट गवर्नमेंट में कोई अपॉइंटमेंट हुआ है, कोई हाई कोर्ट से अगर कोई न्यूज बनती है, उसके साथ साथ अगर कोई न्यूज बनती है स्टेट्स की ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, स्टेट की इंपॉर्टेंट स्कीम से रिलेटेड अगर कोई न्यूज है, तो वो भी हम किस में कवर करेंगे, राज्य समाचार में. थर्ड हमारी कैटेगरी होगी बैंक और फाइनेंस. बैंक और फाइनेंस की अगर मैं बात करूं, बैंकिंग एंड फाइनेंस में हम मेजरली डिस्कस करेंगे जो बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप है, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की किसी इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई पार्टनरशिप होती है, कोई कोई स्पेसिफिक बैंक है जिसने एमओयू साइन किया है किसी के साथ, या कुछ स्पेसिफिक कोई डिवाइस लॉन्च किया है, कोई क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, कोई स्कीम लॉन्च की है, वो सब हम कवर करेंगे किसके अंदर, बैंक और वित्त के अंदर. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, फोर्थ कैटेगरी होगी हमारी रक्षा समाचार, जिसमें हम डिफेंस न्यूज बेसिस स्पेशली डिस्कस करेंगे. तो डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी न्यूज है हम रक्षा समाचार में कवर करेंगे. फिफ्थ कैटेगरी होगी हमारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार. साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज बन रही है वो हम इसमें कवर करेंगे. नेक्स्ट होगा हमारा महत्वपूर्ण दिनों की खबरें. इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड अगर कोई न्यूज बनती है तो वो कवर करेंगे. नेक्स्ट पुरस्कार और मान्यताएं. तो रिसेंटली अवार्ड्स एंड रिकग्निशन, यानी अवार्ड से रिलेटेड कोई भी न्यूज बन रही है तो वो भी हमारी अवार्ड्स एंड रिकग्निशन में जाएगी. नेक्स्ट रीसेंट अपॉइंटमेंट एंड बेसिकली रेजिग्नेशन, तो नियुक्ति और इस्तीफे से रिलेटेड अगर कोई न्यूज है तो वो भी हम किस में कवर करेंगे, इसी के अंदर कवर करेंगे. क्लियर? तो ये हमारे आज की कैटेगरीज होंगी और लास्ट में हम कवर करेंगे सारांश, यानी आज की क्लास में हमने क्या इंपॉर्टेंट, कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस की हैं, समरी ऑफ द लेक्चर. तो ये 8 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है, इसके बेसिस पे हम क्लास बेसिकली आज की या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. So the image used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं. हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं. यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा दें. डन. सो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली इंटरनेशनल न्यूज के साथ. तो भारत अंटार्कटिका पर्यटन पर पहली बार केंद्रित कार्य समूह चर्चाओं की सुविधा प्रदान करेगा. तो इंडिया टू फैसिलिटेट फर्स्ट एवर फोकसिंग वर्किंग ग्रुप डिस्कसिंग ऑन एंटार्क्टिक टूरिज्म. तो जो अंटार्कटिका पर्यटन है उसके ऊपर जो समूह चर्चा है उसमें पहली बार कौन पार्टिसिपेट करेगा, भारत पार्टिसिपेट करेगा. तो अगर इसके हम टेक्निकल पॉइंट की बात करें तो भारत अंटार्कटिक पर्यटन को विनियमित करने पर पहली बार केंद्रित चर्चाओं की मेजबानी करेगा. चर्चाएं कौन सी हैं? 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक विच इज नोन एज 46 अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्वेटिव मीटिंग और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक. तो इनका ये संयुक्त वेंचर है एटीसीएम और सीईपी का, जिसमें एटीसीएम की 46वीं मीटिंग है और सीईपी की ये 26वीं मीटिंग है जिसमें भारत क्या करेगा, इन चर्चाओं की मेजबानी करेगा.
राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र गोवा और अंटार्कटिक संधि सचिवालय इन बैठकों का आयोजन करेंगे। यह कार्यक्रम 20 से 30 मई 2024 तक कोच्चि केरल में आयोजित किया जाएगा, जिसमें लगभग 400 देशों से 350 से अधिक प्रतिभागियों के 40 देशों से 350 से अधिक प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। तो दीज आर 40 कंट्रीज, तो 40 नेशन से 40 कंट्रीज से लगभग 350 से अधिक मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे इस मीटिंग में। और कहां पर होगी ये? कोच्चि केरला में 20 मई से स्टार्ट हुई है और कब तक चलेगी है? 30 मई तक कंटिन्यू रहेगी। डन। तो इंपॉर्टेंट है, पहली बार हो रहा है इसलिए भी ये क्या बन जाता है? इंपॉर्टेंट बन जाता है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट इज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। तो लाम वियतनाम के नए राष्ट्रपति बेसिकली चुने गए हैं। तो नेक्स्ट भी हमारी इंटरनेशनल न्यूज है। इंटरनेशनल न्यूज ये वियतनाम से आ रही है। तो अभी वियतनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं तो लाम। तो नाम याद रखना, तो लाम वियतनाम के पूर्व सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री थे, जिन्हें अभी किस के रूप में पुष्टि की गई है? राष्ट्रपति के रूप में पुष्टि की गई है। उनका चुनाव वियतनाम में चल रहे एक भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बीच हुआ। अभियान ने देश के राजनीतिक व व्यवसायिक परिदृश्य दृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। राष्ट्रीय सभा में उनकी नियुक्ति की पुष्टि की गई। तो याद रखना है, लो लाम वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट है स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो रिसेंटली अभी स्पेन ने क्या किया है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है और ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99 या 99वां पूर्णकालीन सदस्य बन गया है। अनुमोदक पत्र पर हस्ताक्षर स्पेन के भारत में राजदूत जोस मारियो डिरिडाडो डोमिगवेज द्वारा सौंपा गया। हस्तांतरण नई दिल्ली में एक बैठक के दौरान हुआ। अभिषेक सिंह जो विदेश मंत्री में संयुक्त सचिव थे, उन्होंने दस्तावेज प्राप्त किए। तो नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। स्पेन जो अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कौन सा कंट्री बन गया? मेंबर कंट्री बन गया, 99 मेंबर सदस्य बन गया है। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज ये है, IOCL विच इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेट लिमिटेड ने श्रीलंका को प्रीमियम ईंधन XP100 का निर्यात किया है। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में MOU है। IOCL ने अभी क्या किया है? श्रीलंका को बेसिकली 100 ऑक्टेन प्रीमियम ईंधन XP100 की पहली खेप श्रीलंका को निर्यात की है। ईंधन को प्रीमियम उच्च स्तरीय वाहनों के लिए डिजाइन किया गया है। शिपमेंट मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से भेजा गया था। यह शिपमेंट IOCL की अपनी वैश्विक पहुंच को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। क्लियर? तो IOCL ने श्रीलंका को प्रीमियम ईंधन XP100 का निर्यात किया है। नेक्स्ट इज DRIMS विच इज डिजास्टर रिपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये असम का है। आपदा प्रबंधों में क्रांति लाने के लिए असम ने अभी क्या लॉन्च किया है? DRIMS सिस्टम लॉन्च किया है। सो देखो क्या है, असम में बाढ़ का खतरा सबसे ज्यादा किस वजह से रहता है? ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से। तो ब्रह्मपुत्र रिवर को हम किस नाम से जानते हैं? लाइफलाइन ऑफ असम के नाम से भी जानते हैं, लेकिन असम में तबाही भी कौन सी नदी लाती है? ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये जो आपदा है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, चाहे वो बाढ़ से रिलेटेड हो चाहे भूकंप से रिलेटेड, तो उसी के लिए एक प्रबंधन प्रणाली जिसका नाम क्या है? ड्रीम्स। तो असम ने आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंध प्रणाली ड्रीम्स की शुरुआत की है। DRIMS असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विकसित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। प्रणाली का उद्देश्य आपदा क्षति की रिपोर्टिंग और मूल्यांकन को सुव्यवस्थित करना है। यह विभिन्न आपदाओं से प्रभावित लोगों की शीघ्र सहायता प्रदान करने में भी सक्षम बनाएगी। क्लियर? तो असम का ड्रीम आपदा प्रबंधन में क्रांति। तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो फुल फॉर्म यही है, किस राज्य सरकार का है। नेक्स्ट बैंक एंड फाइनेंस से है। 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2.11 लाख करोड़ रुपए का RBI लाभांश मिला है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए का लाभांश मंजूर किया है। अब तक का ये सबसे अधिक लाभांश है, इसके बावजूद कि 2023-24 के लिए आकस्मिक बफर जोखिम का 6.5% तक बढ़ा दिया गया है। घोषणा 22 मई 2024 को मुंबई में केंद्रीय निर्देश मंडल की बैठक के बाद की गई। लाभांश वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित है, मतलब ये जो डिविडेंड है ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 का है। क्लियर? नेक्स्ट है बैंक और फाइनेंस से ही है। जो इंडिया की मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। तो भारत का बाजार पूंजीकरण लगभग 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ गया है।
यह मील का पत्थर 4 ट्रिलियन अमेरिका डॉलर के आंकड़े को पार करने के 6 महीने से भी कम समय में हासिल किया गया। यह उपलब्धि राष्ट्र की मजबूत आर्थिक लचीलापन को दर्शाती है और यह बाजार के भारत में मजबूत निवेश विश्वास को भी दर्शाती है। क्लियर। नेक्स्ट, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अभी सिडबी ने भारत में हेलीकॉप्टर खरीद के लिए एयरबस हेलीक्राफ्ट के साथ साझेदारी की है। तो दो ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, एक तो सिडबी की बात हो रही है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और सेकंड किसकी बात हो रही है यहाँ पर, एयरबस हेलीक्राफ्ट की। तो इन दोनों ने समझौता किया है हेलीकॉप्टर खरीदारी के लिए। तो सिडबी ने भारत में हेलीकॉप्टर वित्त पोषण को सुविधाजनक बनाने के लिए एयरबस हेलीक्राफ्ट के साथ साझेदारी की। एक समझौते ज्ञापन पर साझेदारी को औपचारिक रूप से देने के लिए हस्ताक्षर किए गए। देश में संभावित नागरिक ऑपरेटरों के लिए एयरबस हेलीकॉप्टर को वित्त पोषित करने के उद्देश्य से यह सहयोग किया गया है। यह पहल सिडबी के हेलीकॉप्टर वित्त पोषण क्षेत्र में प्रवेश को भी चिन्हित करता है। क्लियर। नेक्स्ट है, सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने अभ्यास साइबर सुरक्षा 2024 में भाग लिया। तो सबसे पहले तो यही महत्वपूर्ण हो जाता है, अभ्यास सुरक्षा बेसिकली। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है हमारे अनिल चौहान, जिन्होंने अभी अभ्यास साइबर सुरक्षा में पार्टिसिपेट लिया। यह अभ्यास भारत की साइबर रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के महत्व पर भी जोर देता है। रक्षा साइबर एजेंसी द्वारा आयोजित किया गया था, कब से कब तक, 20 से 24 मई तक। अभ्यास का उद्देश्य सैन्य और राष्ट्रीय एजेंसियों के बीच सहयोग और एकीकरण को मजबूत करना है। तो याद रखना है, अभ्यास साइबर सुरक्षा जो साइबर सिक्योरिटीज है उसके थ्रू, डिफेंस साइबर एजेंसी के थ्रू ये कंडक्ट किया गया ताकि साइबर सिक्योरिटीज को और ज्यादा बढ़ाया जा सके, और भारत की तरफ से सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने इसमें पार्टिसिपेट किया। क्लियर। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है, यूरोपियन संघ ने दुनिया के पहले प्रमुख एआई कानून को मंजूरी दे दी है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है ये। तो यूरोपीय संघ ने एआई अधिनियम को मंजूरी दी है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विनियमित करने वाला दुनिया का पहला प्रमुख कानून है। यह कानून एआई प्रौद्योगिकी में विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का भी लक्ष्य रखता है। यूरोप में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए यह कानून भी प्रयासरत है। एआई विनियमन में स्वीकृत एक ऐतिहासिक कदम है। तो यूरोपियन संघ पहली कंट्री बनी है वर्ल्ड में जिसने एआई कानून को, या पहली ऑर्गेनाइजेशन बनी है वी कैन से, कि जिसने एआई कानून को क्या दी है, मंजूरी दी है। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही न्यूज है, स्विगी ने शील्ड साझेदारी के साथ धोखाधड़ी रोकने को मजबूत किया है। तो स्विगी ने शील्ड, जो एक डिवाइस प्रथम जोखिम एआई प्लेटफॉर्म है, उसके साथ साझेदारी की है। साझेदारी का उद्देश्य क्या है, स्विगी की धोखाधड़ी रोकथाम और पहचान क्षमताओं को और ज्यादा बढ़ाना। यह कदम प्रोमो के दुरुपयोग को संबोधित करता है और स्विगी के डिलीवरी पार्टनर पारिस्थितिक तंत्र में धोखाधड़ी प्रथाओं को हतोत्साहित करता है। सहयोग से स्विगी के समग्र सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की भी उम्मीद है। तो याद रखना है, स्विगी ने शील्ड साझेदारी के साथ धोखाधड़ी रोकथाम को मजबूत किया है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डे, वैसाख 2024। तो वैसाख, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, जो बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण का उत्सव है। तो वैसाख, जिसे बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध दिवस के नाम से भी जाना जाता है, विश्व भर में बौद्ध के लिए सबसे पवित्र दिन है। यह दिन गौतम बुद्ध की 3 बेसिकली घटनाओं को समृद्ध करता है। पहला उनका जन्म, ज्ञान प्राप्ति, और तीसरा महापरिनिर्वाण मतलब निधन। वैसाख 2024 विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ मनाया जाएगा। दुनिया भर में लाखों बुद्ध इस दिन को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाएंगे। क्लियर। यहां तक याद रखना है आपको, वैसाख 2024। नेक्स्ट है, एनटीपीसी ने एटीडी बेस्ट अवार्ड 2024 में चमक बनाई है। तो एटीडी बेस्ट अवार्ड 2024 अभी यूएसए के न्यू ऑर्लियंस में 21 मई को अनाउंस किए गए, जहां पे एनटीपीसी ने वर्ल्ड में 3rd रैंक सिक्योर की है। तो एनटीपीसी ने एटीडी बेस्ट अवार्ड 2024 में टैलेंट डेवलपमेंट श्रेणी में विश्व में 3रा स्थान हासिल किया। यह पुरस्कार समारोह कहां पर हुआ, यूएसए में आयोजित किया गया। सुश्री रचना सिंह भाल, एनटीपीसी की जो मुख्य महाप्रबंधक, रणनीतिकार, एचआर और प्रतिभा प्रबंधक, ने इस पुरस्कार को स्वीकार किया। एनटीपीसी की प्रतिमा विकास के प्रति प्रतिबद्धता को यह मान्यता रेखांकित कर। लास्ट हमारी कैटेगरी है अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से। तो रिसेंटली मेंबर ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटरी कमीशन, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के रूप में अभी रमेश बाबू वी ने क्या ली है,
शपथ ली है। कार्यालय और गोपनीयता की शपथ केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह द्वारा दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह 21 मई 2020 को हुआ, 24 को हुआ, सॉरी। तो 21 मई 2024 को शपथ ग्रहण समारोह हुआ। रमेश बाबू वी अब CERC के एक प्रमुख सदस्य के रूप में सेवा करेंगे। तो याद रखना है, रमेश बाबू वी। नेक्स्ट, ऋषभ गांधी, तो बेसिकली जिन्हें अपॉइंट किया गया है MD एंड CEO ऑफ इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। तो ऋषभ गांधी को इंडियन फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का प्रबंधन निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदोन्नत किया गया है। उन्होंने पहले उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य किया था। भारत फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के बोर्ड ने उनके प्रमोशन को मंजूरी दी। गांधी की नियुक्ति कंपनी की उत्तराधिकारी रणनीति के अनुरूप है। क्लियर? तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 23 मई 2024 के, जो हमने अभी डिस्कस की है। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन थ्रू समरी। तो एक बार सारांश देख लेते हैं, लास्ट हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हमने कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार देखे, जिसमें हमने देखा कि भारत अंटार्कटिक पर्यटन पर पहली बार केंद्रित कार्य समूह चर्चा की सुविधा प्रदान करेगा। सेकंड, हमने देखा तो लाम को भी वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और स्पेन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है, उसका 99वां सदस्य बन गया है। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अभी प्रीमियम फ्यूल XP100 किसको इंपोर्ट किया है? श्रीलंका को इंपोर्ट किया है। ड्रीम्स बेसिकली आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किसके थ्रू लॉन्च की गई है? असम सरकार के थ्रू। बैंक में हमने देखा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिविडेंड है RBI के अंदर, वो 2023-24 में रिकॉर्ड तोड़ रहा है 2.11 लाख करोड़। उसके साथ साथ भारत का बाजार पूंजीकरण 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के मील के पत्थर पर पहुंचा है। और हमने सिडबी की पार्टनरशिप देखी एयरबस हेलीकॉप्टर्स के साथ, ताकि हेलीकॉप्टर परचेज भारत में और ज्यादा बढ़ाई जा सके। डिफेंस में हमने देखा था साइबर सुरक्षा 2024, जिसमें CDS जनरल अनिल चौहान ने पार्टिसिपेट किया था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन ने वर्ल्ड का पहला मेजर AI लॉ अप्रूव कर दिया है। नेक्स्ट, उसके अलावा हमने स्विगी और शील्ड की साझेदारी देखी, ताकि धोखाधड़ी को रोका जा सके। महत्वपूर्ण दिन में हमने बैसाख 2024 देखा, जो गौतम बुद्ध की लाइफ के 3 इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। स्पोर्ट्स में अगर मैं बात करूं तो NTPC ने ATD बेस्ट अवार्ड बेसिकली जीता है। और अपॉइंटमेंट है रमेश बाबू ने मेंबर ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के रूप में शपथ ली है। और ऋषभ गांधी को इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का MD और CEO नियुक्त किया गया। क्लियर? तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स 23 मई 2024 के, जिसमें हमने इंटरनेशनल, स्टेट, बैंकिंग एंड फाइनेंस, डिफेंस से साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट डे, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन और अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते थे वो डिस्कस किए। तो सारे करंट अफेयर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।